विषय रहेगा जिसमें हमारे अतिथि महोदय बड़े भाई पीवी के अनमोल भाई जी जो कि जिस विषय पे चर्चा करेंगे, और विषय जो है वो बहुत ही अच्छा है, जिस विषय का नाम है सनातन धर्म के संस्थापक कौन। तो थोड़ी देर में हमारे अतिथि महोदय यहाँ पे आएंगे और इस विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि हम सब इनके जो विचार होंगे, बहुमूल्य विचार होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में उनको अमल लाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक बार सभी अतिथि महोदयों का महाविद्यालय में स्वागत एवं अभिनंदन। अब मेरा अनुरोध रहेगा पीवी के अनमोल भाई से कि कृपया मंच पे आएँ और अपना व्याख्यान हमारे बच्चों को दें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा टॉपिक है सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट हम ध्यान करेंगे, क्योंकि शिव जो है उनके जितने चित्र, जितनी मूर्तियाँ सारे विदेशों में, भारत भर जहाँ भी खुदाई की है वहाँ शिव की नग्न मूर्तियाँ पाई जाती है और शिव के सारे चित्र ध्यानमग्न अवस्था में दिखाए हुए हैं। आदि योगी कहते हैं उन्हें। तो 2 मिनट हम ध्यान करेंगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे और फिर हमारे टॉपिक्स की शुरुआत होगी। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है। जैसे आज फिजिकल हेल्थ के लिए हम बहुत ध्यान देते हैं, वैसे मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ उसको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है उसको हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं।
क्योंकि जो विल पावर है, जिसको हम बोलते हैं मनशक्ति, आत्मबल, वो आत्मशक्ति अगर अच्छी रहेगी तो हम जीवन में कई समस्याओं से, क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस से उससे जूझ सकते हैं। तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो सनातन धर्म का संस्थापक कौन। आपके कॉलेज का नाम गोस्वामी गणेश सनातन धर्म कॉलेज। तो आपके कॉलेज में भी सनातन शब्द जुड़ा हुआ है। आप में से कोई बताएगा मुझे सनातन इस शब्द का अर्थ क्या है? कोई भी बताए, कॉमन सेंस से, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो। सनातन का अर्थ क्या है? हाँ जी, क्या? संतों का भूमि। अच्छा, तपस्वियों की भूमि। और कोई मीनिंग? सनातन का जो अर्थ है, सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना या शाश्वत, एटर्नल, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो हमेशा के लिए, वो सनातन है। तो भारत खंड जो है उसे अविनाशी खंड बोलते हैं। भारत भूमि, उसमें भी उत्तर भारत बोलते हैं, जम्बू द्वीपे, जो उत्तर भारत की धरती है, जो हिमालय से कवर्ड है, ये जो धरती है ये अविनाशी भूमि है। सारी दुनिया में महाप्रलय आ जाए, सारी दुनिया का विनाश हो जाए, लेकिन उत्तर भारत की ये ऐसी धरती है जहां स्वयं परमात्मा अवतरण करते हैं, अवतार लेते हैं। इस धरती का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये भूमि भी अविनाशी है। और इस सनातन धर्म की जो धारणा है, ये स्थापन करने वाला जो पुरुष है वो भी अविनाशी है। तो आज दुनिया में अलग अलग धर्म स्थापन हो गए। हिंदू बोलते हैं हम, लेकिन हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। किसी भी धर्म खंड के नाम पे धर्म का नाम नहीं पड़ता है। जैसे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के नाम से कोई हिंदू धर्म नाम नहीं है। हिंदू ये जो नाम है, ये सिंधु नदी के किनारे भारतवासी बसते थे, इसलिए हिंदू नाम पड़ा। इस धर्म का जो एक्चुअल नाम है वो है सनातन। और सनातन धर्म का संस्थापक कौन, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको पूछा कि सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, आपके पास जवाब होगा। पता है किसी को सिख धर्म किसने स्थापन किया? गुरु नानक जी ने, आज से 500 साल पहले। और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने आज से 2250 साल पहले, हिस्ट्री अवेलेबल है। और मुस्लिम धर्म आज से 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा, मोहम्मद पैगंबर। और ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा। संन्यास धर्म आज से 1500 साल पहले आदि शंकराचार्य द्वारा। ये जितने भी धर्म स्थापन हुए, ये आज से 2500 साल के बीच में स्थापन हुए। इसके पहले ये कोई धर्म नहीं थे। और ये जितने भी धर्मखंड है, अमेरिका, बताओ मुझे अमेरिका का हिस्ट्री कितना है? आज से 500 साल पहले वर्ल्ड के नक्शे में अमेरिका का नामो निशान नहीं था। आज से 300 साल पहले वर्ल्ड के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था। ये अभी अभी ये जो आइलैंड्स है, ये भूखंड है, ये समुद्र से ऊपर आए
और वहां लोगों ने बसना चालू कर दिया। तो ये सारे जो भी धर्मखंड है, भूखंड है, ये नए हैं, और जो अति प्राचीन, अति पुराना, वो एक ही है, सनातन धर्म। और भारत की, उत्तर भारत की भूमि जो अविनाशी खंड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ये जो सनातन धर्म है, अभी सभी धर्मों के बारे में हमको पता है, हिस्ट्री भी पता है, लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, आप में से किसी को पता है? कौन है वो आदि पुरुष जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई? साइंस के अलग अलग थ्योरीज है। डार्विन की थ्योरी है कि बंदर के द्वारा मनुष्य की ये जो प्रजाति है ये इवॉल्व हुई है, इवोल्यूशन थ्योरी। अध्यात्म क्या कहता है? अधि माना इनसाइड प्लस आत्मा। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के अंदर की नॉलेज, अध्यात्म। तो अध्यात्म की गहराई में जाएंगे तो किसी बंदर द्वारा मनुष्य की प्रजाति की शुरुआत नहीं हुई। सृष्टि की जो शुरुआत है, आज साइंस ने बहुत सारी चीजें ढूंढ के निकाली, लेकिन इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ और इसका डिस्ट्रक्शन या विनाश कैसे होता है, इसके बारे में उनको पहेली है। उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज ढूंढ के निकाले, लेकिन एज पर सनातन धर्म का जो ज्ञान है उसके अनुसार इस सृष्टि की शुरुआत करने वाला जो आदि पुरुष है वो कौन है? सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? आप में से किसी के पास कोई जवाब है? भगवत गीता में बोला है, त्वम आदिदेव पुरुषा पुराणा। त्वम आदिदेव पुरुषा पुराणा स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू आदिदेव है, आदि पुरुष है, और सारे विश्व का आश्रय करता है। सारा विश्व आपके शरण में जब आएगा तभी इस सृष्टि का कल्याण है। तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू आदिदेव, आदि पुरुष है, ये भगवत गीता में बोला है। तो वो आदि पुरुष कौन है? जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष का बीज होता है, फिर जड़ें होती है, जड़ों से तने निकलती है, और तनों से फिर टहनियां निकलती है, और टहनियों के बाद क्या निकलता है? फूल, पत्ते, फल सारे निकलते हैं। वैसे ये संसार एक वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष है, ये जगत सारा वृक्ष है। इसमें बीज कौन है पता है आपको? जड़ें कौन है? तना कौन सा है? टहनियां कौन सी है? पत्ते कौन से हैं? तो इस संसार रूपी वृक्ष का जिसने बीज डाला और सनातन धर्म की धारणाएं जिसने इस सृष्टि में प्रस्तापित की, वो सनातन धर्म का संस्थापक है। वो स्वयं बीज है। किसने डाला, कब डाला, देखेंगे हम। और जड़ें, सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म जो है, ब्राह्मण में जाति की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मा ने आके जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जिन मनुष्यों ने फॉलो किया वो ब्राह्मण, जाति की बात नहीं। आज जाति से जो ब्राह्मण है, क्या उनके आचार और विचार ब्राह्मण जैसे है? सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसमें ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उससे ब्राह्मण पैदा हो गए। तो ये जो जड़ें हैं वो सनातन धर्म की जड़ें हैं जो स्वयं ईश्वर ने स्थापन किया है। और जो तना है वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म सीधा, और जो टहनियां है, तना थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कुछ समय के बाद टहनियां निकलना चालू हो जाती है। ये टहनियां जो है ये इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, सिख धर्म, संन्यास धर्म, ये उसकी अलग अलग टहनियां है। नास्तिक धर्म। तो ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसकी टहनियां बाद में निकली और इसका बीज पहले डाला गया। जब वृक्ष
सरसज्ज हो जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, तो हमारी नजर कहाँ जाती है? वृक्ष के टहनियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर जाती है, या बीज या जड़ों के ऊपर जाती है? ऊपर जाती है ना, टहनियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर। तो वैसे ही हो गया, हम बीज को भूल गए, जड़ों को भूल गए। कोई वृक्ष को जब पानी देना होता है तो पानी कहाँ डालते हैं? जड़ों में या बीज में पानी देते हैं तो सारे वृक्ष को पानी मिलता है। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो टहनियों में, पत्तों में, फूलों में पानी डालता रहेगा। वैसे जो बीज है इस सृष्टि का, उसको हम भूल चुके हैं। उसको भूल चुके हैं तो उसको याद करना भी भूल चुके हैं। और उसको याद न करना मतलब बीज को पानी न डालना। सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो चुकी है। आज भारत भर धर्म के नाम पर चिल्ला रहे हैं, हम सनातनी, हम सनातनी। उनको अगर पूछे कि सनातन धर्म की धारणाएं क्या है, क्या वैल्यूज है, क्या नैतिक वैल्यूज है, क्या मोरल वैल्यूज है, भगवत गीता में क्या लिखा है, उनके पास कोई जवाब नहीं। धर्म के ऊपर आस्था होना, बिलीफ होना, यह अलग बात है, और धर्म का ज्ञान होना यह अलग बात है। तो आज धर्म के नाम पर आस्था है, इसको अध्यात्म समझ बैठे हैं। उसकी वजह से अगर धर्म के नाम पर आस्था या अध्यात्म होता तो आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हिंसा नहीं करते, क्योंकि कोई भी अध्यात्म हिंसा का नॉलेज नहीं सिखाता है। तो ये सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, संसार रूपी जो वृक्ष है, उसका जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए भगवत गीता में बोला है, भगवत गीता भगवान उवाच है, स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। बाकी दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहब, कोई भी धर्म ग्रंथ उठाओ, वहां भगवान उवाच नहीं लिखा है। एक ही धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान उवाच लिखा है, तो उसमें लिखा है बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिर मता अस्मि तेजस तेजस विनाहम। मैं सारे प्राणी मात्र का बीज हूं, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज हूं। ये सारा संसार रूपी वृक्ष मुझ बीज से फैला हुआ है, विस्तार पाया है। जैसे आपने वो थ्योरी सुना है जिसमें सारे वर्ल्ड का बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बोलते एक सिंगुलरिटी से सारा एक्सपांशन हो गया, फिर ये सारा यूनिवर्स बना। और अगर आप अध्यात्म को देखेंगे तो हिरण्यगर्भ मतलब कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप साइंस में बोला सिंगुलरिटी। एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ऐसी 100% निराकारी अवस्था या विदेही अवस्था, जैसे शिवशंकर भोलेनाथ को दिखाया ध्यानमग्न अवस्था में, कंप्लीटली बॉडी का भान नहीं है, शरीर का भान नहीं है, अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, मन और बुद्धि अपने शरीर से कंप्लीटली डिटैच है, वो स्टेज, उससे सारे जगत का निर्माण हो गया, विस्तार हो गया। तो भगवत गीता में जिसको बोला है कि ये जो बीज है संसार रूपी वृक्ष का, वो स्वयं मैं हूं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, बुद्धिर बुद्धिर मता अस्मि। आज दुनिया में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, ये बुद्धिमान लोग हैं। इन सभी बुद्धिमानों का भी बुद्धि, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, वो स्वयं परमात्मा है, सुप्रीम पावर। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते, हिंदू लोग शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। है वो सुप्रीम अथॉरिटी, है वो सुपर कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे अंदर, सबके अंदर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? चेतना। और चेतना मतलब प्राण शक्ति जो हमारे शरीर को चला रही है।
और वो प्राण शक्ति मतलब आत्मा। तो हम सभी आत्माएं, पशु पक्षी जानवर, हम सभी के अंदर आत्माएं कॉन्शियसनेस है, लेकिन हमारे सब में एक कोई ऐसी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है जिसको बोलते हैं परम आत्मा, परमात्मा। परम माना श्रेष्ठ, हाईएस्ट। जैसे बैटरी को चार्जिंग करनी है तो जनरेटर से कनेक्शन जोड़ेंगे या बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ेंगे, वैसे आत्मा जो है, आज हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट होना, मन की चंचलता, रेस्टलेसनेस, ये सारी जितनी भी समस्या है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो अध्यात्म में छुपा हुआ है। आज हम साइंस के साधनों के पीछे भाग रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, लेकिन साइंस के साधनों के पीछे भागते भागते हम साधनों के पूरी तरीके से अधीन हो चुके हैं। कंप्लीटली हम डिपेंडेंट हो चुके हैं साधनों के, हम एडिक्टेड हो चुके हैं, एडिक्शन, हैबिचुअल हो चुके हैं, और हम साधना को भूल गए, साधनों में फंस गए और साधना को भूल गए। साधना क्या है? किसी को पता है साधना क्या होती है? साधना मतलब अपने मन को साधना, जो मन चंचल है, भटक रहा है, उसको साधना, इंद्रियों को साधना, ये असली साधना है। इसको हम भूल चुके हैं और साइंस के साधनों के अधीन हो चुके हैं। तो सनातन धर्म की जो परंपरा है, और सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, ये क्वेश्चन है। आज दुनिया में मैंने बताया कि क्रिश्चियन धर्म तो आज से 2000 साल पहले आया, लेकिन सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म होने के बावजूद आज सनातन धर्म के जो फॉलोवर्स हैं उसकी संख्या कम है। अगर हम वर्ल्ड वाइड सारे रिलीजन्स का परसेंटेज देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी 32% है, मुस्लिम रिलीजन के फॉलोवर्स है 25%, और हिंदुइज्म सिर्फ 15%, बुद्धिज्म 6.7%। तो अगर सबसे प्राचीन धर्म है तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये जो टहनियां निकली है अनेक अनेक धर्म की, कच्चे कच्चे हिंदू जो अपने को सनातन धर्म वाले कहते हैं, ये दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। भगवत गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, जंगल में रहा, लेकिन अकबर के सामने कभी सर नहीं झुकाया। तो ये जो विल पावर है इन राजाओं के अंदर, ये कैसे आई? ये राजयोग जो है, आपने देखा हिस्ट्री में, राजा एक बनता था और प्रजा लाखों बनती थी। एक ही राजा क्यों बना? बाकी सारे प्रजा में से राजा क्यों नहीं बनते थे? उस राजा ने राजा बनने की विद्या, पढ़ाई कब ली और किससे ली? क्वेश्चन मार्क। भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है, ये पवित्र विद्या है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये साक्षात ईश्वर के द्वारा ये राजयोग का ज्ञान दिया जाता है। तो ईश्वर ने कब आके ये ज्ञान दिया था, जिसके लिए भगवत गीता में बोला, मैंने ये ज्ञान सूर्य को बताया, सूर्य ने विवस्वान मनु को बताया, फिर मनु ने अपने पुत्रों को बताया। तो ये राजयोग की जो ज्ञान है, ये कब दिया गया? और ये कभी दिया गया तो अभी फिर से नहीं दिया जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। जैसे जल चक्र है, वाटर साइकिल घूमता रहता है, वैसे सृष्टि का चक्र भी घूमता है या नहीं घूमता है? वर्ल्ड साइकिल। 4 युग कौन से हैं? 4 युग
किसी को नहीं पता है? हाँ, सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज, कलयुग आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, घोर पापी कलयुग चल रहा है। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, इस सभी के अति चल रही है, चरम सीमा। तो सृष्टि का चक्र भी घूमता रहता है, रात्रि के बाद दिन आता है। 6 महीना सूर्य उत्तरायण, 6 महीना सूर्य दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, रात्रि दिन, ऋतु भी बदलते रहते हैं और उनका चक्र भी रिपीट होता रहता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो हिस्ट्री है खुद को रिपीट करती रहती है। तो ये सृष्टि का चक्र जो है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग में जब अति हो जाती है पापों की, तब फिर से कलयुग का अंत, जिसको हम बोलते हैं विनाश, महाप्रलय, डिस्ट्रक्शन। मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत, और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं मास डिस्ट्रक्शन, और हिंदू लोग बोलते हैं महाप्रलय। बोलते हैं शिव ने तीसरा नेत्र खोला और इस सारी संसार में महाविनाश, महाप्रलय हो गया। सुना है आपने कभी? शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, शिव जी ने, और सारे संसार में महाप्रलय हो गया। तो ये चक्र फिरता रहता है। ईश्वर ने कभी आके सनातन धर्म के मूल्यों को स्थापन किया। आज हजारों साल से अभी कलयुग के अंत में आके इस सनातन धर्म की जो धारणा है फिर से लोप हो गई। मैं बोल रहा हूं लोप हो गई, पूरी खत्म नहीं हुई, प्राय लोप हो गई, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। और जब ऐसा समय आया, he again comes incarnates on the earth in an ordinary human being। फिर से वो राजयोग की शिक्षा, जो राज विद्या है, फिर से सिखाता है। अभी जो नॉलेज है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में दी जा रही है, वो फॉर्मल एजुकेशन है, सेक्युलर एजुकेशन है, भौतिक ज्ञान है। उससे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्चर तैयार हो सकते हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स तैयार हो सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इससे स्पिरिचुअलिज्म से साइलेंस की नॉलेज आती है, साइलेंस की शक्ति आती है। आज हमारे पास सभी प्रकार की डिग्रीज है, नॉलेज है, भौतिक ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आत्मा की नॉलेज नहीं है, उनको मन की एकाग्रता, अध्यात्म की नॉलेज नहीं है, साइलेंस की नॉलेज नहीं है, उसके कारण। तो ये चक्र रिपीट होता है। फिर से जब सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो जाती है, फिर से परमात्मा आके सनातन धर्म की धारणाएं फिर से स्थापन कर देते हैं। अभी ये धारणाएं लोप होने का कारण क्या है? सनातन धर्म की धारणाएं क्यों एक्सटिंक्ट होती जाती है? भगवत गीता में बोला है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। कुल का क्षय होने से परंपरागत सनातन कुल की अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं हम। इसके बाद और एक भगवत गीता में श्लोक है, उसमें बोला है अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म का फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और उससे जो संतानें पैदा हो रही है वो वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाली। जैसे वर्ण संकर बीज होता है, संकर बीज, संकरित, वैसे आज जो जनरेशन तैयार हो रही है वो वर्ण संकर है, मिक्सचरिटी वाली। सनातन धर्म की ओरिजिनल धारणाएं वाले जनरेशन तैयार नहीं हो रही है। और किससे बोला? प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्री के प्रदूषित होने से। ऐसे कैसे? आज भारत में
जो व्यभिचार पनपा हुआ है, एडल्ट्रेशन पनपी हुई है, उसका कारण हमने वेस्टर्न, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उसको फॉलो किया। भारत में कभी आपने डिवोर्स ये नाम सुना था? आज से 50, 60, 70 साल पहले डाइवोर्स क्या होता है किसी को पता नहीं था। आज 10 दिन में कन्या शादी करके जाती है और 10 दिन में वापस आ जाती है अपने मैके, क्योंकि हमने पाश्चिमात्य जो संस्कृति है उसको फॉलो करना चालू कर दिया। कुल की स्त्री जब प्रदूषित हो जाती है तो सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाती है। आप बोलेंगे स्त्री क्यों, पुरुष क्यों नहीं? उसका कारण है, जो संतान है उसका जन्म देने के निमित्त स्त्री बनती है। स्त्री के पेट में वो खून आता है, मिक्स हो जाता है। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जोहार कर लेती थी, जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये सनातन धर्म की धारणाएं थी। सनातन धर्म के जो परिवार थे वो ऐसे परिवार थे कि घर का एक मुखिया होता था, 70-70 लोग एक परिवार में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था, और घर के मुखिया की बात कभी कोई घर का जो सदस्य है वो कभी क्रॉस नहीं कर सकता था। ये सनातन धर्म के परिवार थे। आज कैसे परिवार हो गए? जॉइंट फैमिलीज है या न्यूक्लियर फैमिलीज है? परिवार टूट रहे या परिवार बन रहे? क्या हो रहा है? टूट रहे। ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि हमारी जो पुरातन संस्कृति है, सनातन का जो ज्ञान है, उसको हम भूल गए। तो वो जो आदि पुरुष है, वो जो प्रथम पुरुष है, जो सनातन धर्म का संस्थापक है, वो कौन है? जैसे शास्त्रों में बोला कि प्रथम पुरुष मनु। मनु नाम सुना है आपने? आप कृपया बुक्स बाद में देखिए, मैडम आपके पास ही रहेगी वो। प्रथम पुरुष मनु को बोला है। मनु नाम सुना है आपने? मनु और शत्रुपा। मनुष्य और मनुष्य की शुरुआत जहां से हुई वो मनु है, प्रथम पुरुष। मनुष्य का अर्थ जिसको मन है, जिसका मन चलायमान है, जो मनन चिंतन मंथन कर सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है, वो मनुष्य। और उस मनुष्य का सबसे पहला पूर्वज, सबसे पुराना, वो है मनु। उसको मनु कहो या उसको शिव कहो। कैसे? क्या प्रूफ है? जितने भी धर्म संस्थापक देखिए आप गुरु नानक जी का चित्र देखिए सामने आपके। गुरु नानक जी के जितने चित्र बने हुए हैं, उनकी आंखें चढ़ी हुई है। ऐसा चित्र है जैसे दुनिया का माया मोह ममत्व इससे परे है। उनकी बुद्धि कहीं खोई हुई है। इस देह के संबंधियों के दुनिया में, भौतिक दुनिया में बुद्धि रमन नहीं कर रही है। इसको बोलते विदेही अवस्था। विदेही, देह माना शरीर, विदेही माना डिटैच फ्रॉम द बॉडी, नॉट अटैच टू द बॉडी। माइंड एंड इंटेलेक्ट इज डिटैच फ्रॉम द बॉडी। उसको बोलते हैं विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था, बॉडीलेस स्टेट ऑफ माइंड। उसको बोलते हैं निराकारी अवस्था, इनकॉर्पोरियल स्टेज। आपने महात्मा बुद्ध का चित्र देखिए। महात्मा बुद्ध के जितने भी चित्र हैं, उसमें महात्मा बुद्ध के, क्या बता रहा था मैं, जितने भी चित्र देखिए, उनकी जो आंखें हैं उससे उनकी निराकारी अवस्था, विदेही अवस्था दिखाई देती है। और जीसस क्राइस्ट, उनके भी चित्र में उनकी आंखें देखिए, निराकारी अवस्था, विदेही अवस्था। और भारत में शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र, जितनी मूर्तियां हैं, उनकी ध्यान मग्न अवस्था, डीप मेडिटेशन स्टेज, आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज, ये उनका टाइटल है। तो इससे साबित होता है ये जितने भी धर्म संस्थापक है, उनका बाप, उनका पिता
सभी धर्मों का मूल बीज शिव शंकर भोलेनाथ सनातन धर्म के संस्थापक है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि उनकी जो निराकारी स्टेज है वो हाईएस्ट निराकारी स्टेज है, वो परम पुरुष है। पुरुष माना शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है आत्मा, उसका नाम है पुरुष। और परम पुरुष माना परमात्मा, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जिसमें इतनी पावर है, कॉन्शियसनेस इतनी पावर है, वो ज्ञान का सागर है। उसके अंदर सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान समाया हुआ है। आज कोई भी संत महात्मा है, बाबा महाराज, किसी को अगर पूछेंगे ना ये सृष्टि शुरुआत कब हो गई, बिगिनिंग क्या है और इसका एंड कब होगा, दे डोंट हैव द आंसर। इधर उधर आपको भटकाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और सृष्टि को बता देंगे लाखों बिलियन ईयर्स की बता देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं है। आज जो हिस्ट्री के प्रोफेसर्स के पास अगर आप जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, आपके कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स पे आप पढ़ रहे हो, किसमें ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? ग्रेजुएशन किसमें कर रहे हो? हाँ, अच्छा, ओके, मुझे लगा प्रोफेशनल कोर्सेस है। हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री का अगर स्टडी करेंगे हम, तो आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 2500 ईयर्स का एक्यूरेट हिस्ट्री अवेलेबल है। 2500 ईयर्स। उसके पहले क्या था हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, बिलियन वर्ष का साइकिल, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। और वो सच्चाई स्वयं वो जब तक नहीं आएगा, जो फादर है, फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज ओनली वन, वो जब तक नहीं आएगा, उसके पास सारी बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ द वर्ल्ड, सारी नॉलेज समाई हुई है। वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो शांति का सागर है। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, पीस स्थापन करता है। और आज हमारे पास ना शांति है, ना पवित्रता है, ना सच्चा आनंद है, ना खुशी है। उधार की खुशी लेते हैं हम, थोड़ा बहुत पार्टियां बिटिया करके, नाच गाना करके थोड़ा बहुत खुशी लाते हैं, नेचुरल नहीं है हमारे अंदर। तो उस सुप्रीम पावर जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्शन आएगा आत्मा का, तब हमारी बैटरी चार्जिंग होगी। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो हाईएस्ट स्टेज वाले हैं, वो इस सृष्टि के आदि पुरुष है। भगवत गीता में बोला है कि ये सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार मेरे से हुआ है, तत्त पदंतत परिमार्गितव्यम। ये सारी सृष्टि का जो विस्तार है वो मुझ बीज से हुआ है, और मैं ही इस सृष्टि का आदि पुरुष हूं। मान लिया हमने, समझो थोड़े समय के लिए। तो अभी क्या, अभी जब सृष्टि की ऐसी हालत हो चुकी है कि आज साइंस के आधार से विनाश के सारे साधन मनुष्य ने खुद तैयार कर लिए हैं। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। किसने इन्वेंट किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब। और आज छोटी से छोटी कंट्री के पास, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सारी दुनिया में छोटी से छोटी कंट्री के पास एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स है। मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं? आज सारी दुनिया में, समुद्र में, आसमान में, जमीन पर, ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स रेडी है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। सिर्फ किसी की खोपड़ी सटक जाए, उसमें भी कौन है सबसे बड़े उस्ताद, जिनकी खोपड़ी सटक सकती है, और
वो फोड़ सकते हैं, एक्सप्लोजन कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का। रशिया और अमेरिका सबसे बड़े दादागिरी करने वाले इस दुनिया के। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया, अमेरिका। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश अमेरिका को जैसी महासत्ता को धमकी देता है। किम जोंग उसका प्रेसिडेंट है। तो मनुष्य ने साइंस का आधार लेके अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए हैं। सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ये पूरा का पूरा प्लैनेट विनाश की कगार पे जाके खड़ा है। ये एक मैंने प्रूफ दे दिया आपको, प्रैक्टिकल प्रूफ, अध्यात्म के साथ साथ। और आज मुस्लिम स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि ये कयामत का समय है एज पर देयर कुरान, और क्रिश्चियन स्कॉलर्स बोल रहे हैं दिस इज द टाइम ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। और नासा बोल रही है कि ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है, और अर्थ का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ते रहा तो ग्लेशियर्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पिघल रहे हैं, अभी भी पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? ओशियंस का जो वाटर लेवल है, समुद्र का जलस्तर, वो बढ़ता है, और वो वाटर लेवल अभी भी बढ़ रही है। अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध, तो 100% न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, हाँ या ना? और न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इस्तेमाल हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होके समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और बड़े बड़े भूखंड, आइलैंड सारे सबमर्ज हो जाएंगे। आज की तारीख में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे झगड़े चल रहे हैं, अति की दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई, खून की नदियां बही, नरसंहार हुआ। वो तो सिर्फ अभी जो दिख रहा है भारत पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम की जो दुश्मनी, जो हम न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं, ये झलक है। आगे ये ट्रेलर है एक छोटी सी, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है 4-5 साल में। ऐसी कगार पे हम जाकर खड़े हुए हैं। तो एक ही ऐसी देवता है जिसके नाम के आगे लिखा है हर हर बम बम। बम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि जब मनुष्य इस सृष्टि के विनाश के एटम बम तैयार करता है तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं, और उनके अवतार की जो यादगार है उसके लिए एक त्योहार मनाते हैं हम हिंदू लोग, महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि ऐसा क्यों प्रयोग किया? रात्रि इस शब्द का यूज क्यों किया? क्योंकि शिव का अवतार इस सृष्टि में रात्रि के समय होता है। और कौन सी रात्रि? कलयुग रूपी रात्रि। रात्रि में अंधकार होता है, वैसे कलयुग में अभी अज्ञान अंधकार है, डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस। पाप, अशांति, दुख, इन सभी का अंधकार, हिंसा, आतंकवाद, इस सभी का अंधकार। तो ऐसे समय शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और जब अवतरित होते हैं तो दिखाई शिव को बड़ी बड़ी जटाएं। आपने देखा चित्र में शिव को बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई जाती है। चित्रकार जो चित्र तैयार करता है उसमें अपनी भावभंगिमा व्यक्त कर देता है। आज जो नागा बाबा है वो क्या करते हैं? बड़े बड़ी जटाएं रखते हैं, लेकिन उस जटाओं का कोई स्पिरिचुअल मीनिंग है। वो जटाएं, इसका मतलब है विशाल बुद्धि, ब्रॉड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल पर्सन। कोई पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा चित्र में? तो चित्रकार ने उसके बड़े बड़े केश दिखा दिए, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। और शिव की जटा से क्या निकली? गंगा निकली। वो कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है?
पानी की गंगा में हजारों साल से नहा रहे, लेकिन क्या दुनिया में पाप भस्म हो गए सभी के, भारतवासियों के, या दुनिया और ही पापों के गर्भ में जा रही है? तो ये जो शिव की जटा से जो गंगा निकली, कहानी बताते हैं शास्त्रों में, शिव की जटा से गंगा निकली, उस गंगा में जिन मनुष्य ने स्नान किया उनके पाप भस्म हो गए और वो स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग और नरक ये कंसेप्ट इसी धरती की है। इसी धरती में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख बढ़ते जाते हैं, वो नरक की दुनिया है। और इसी धरती पे सतयुग जो है, कलयुग जो है, वो नरक की दुनिया, और सतयुग जो है वो स्वर्ग की दुनिया। तो शंकर की जटा से जो गंगा निकली, वो गंगा पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। जैसे पानी पतला होता है, महीन होता है और बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है और फ्लो होता रहता है। तो ये जो आध्यात्मिक रहस्य है, इन आध्यात्मिक रहस्यों को हम आज भूल चुके हैं। उसके बाद शंकर को दिखाया है नटराज के रूप में। नटराज, नट माना डांस करना, नृत्य, और उनका राजा। आज दुनिया में बड़े बड़े विद्वान हैं, वो डांस कर रहे हैं। कौन सा डांस कर रहे हैं? ज्ञान का डांस कर रहे हैं। ये ज्ञान सुनाना, ये भी डांस करने जैसा है। ये ज्ञान की डांस है। और उस ज्ञान सुनाने वालों में जो नंबर 1 है वो शिव है। बोलते शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम और निगम मतलब इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हो गई और सृष्टि का विनाश कैसे हो गया, इसके भेद, इसका सीक्रेट, इसका रहस्य सिर्फ उसको पता है। वो जब आता है तो सारे सीक्रेट्स ओपन करता है। साइंस भी झुक जाएगा आगे चल के साइलेंस के सामने, स्पिरिचुअलिज्म के सामने। आगे चल के मॉडर्न साइंस जो आज हमें, वो भी झुक जाएगा। तो सृजन की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ शिव के हाथ में है। शिव को निर्वस्त्र दिखाया है। हिंदुओं में जितने 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, सभी देवी देवताओं को वस्त्र पहने हुए दिखाया, लेकिन शिव को निर्वस्त्र क्यों दिखाया? नग्न दिखाया, नग्न मूर्तियां शिव की। कारण क्या कपड़े नहीं पहनते थे? बाकी सारे देवी देवता कपड़े पहनते थे। चित्रकार जब चित्र करता है तो अपनी भाव भंगिमा उस चित्र में डाल देता है। जैसे ये शरीर का वस्त्र है, वैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। अगर मेरे शरीर का भान मुझे नहीं है, मुझे मेरी इंद्रियों का भान नहीं है, शरीर से अटैचमेंट नहीं है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने क्या किया? उसके वस्त्र हटा दिए। शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है उसको। He doesn't have attachment towards the body. Completely detached stage, बैरागी स्टेज। इसलिए शिव को निर्वस्त्र दिखाया हुआ है। शिव के गले में सर्प दिखाया है। हमको समझता है कोई विष उगलने वाले सांप उसने अपने गले में धारण किए हैं। सांप में विष होता है, वैसे आज जो मनुष्य है उनके अंदर भी विषय विकारों का विष है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है। ये 5 विषय विकार है। कौन से विषय विकार किसी को पता है? जो आत्मा की शक्ति को क्षीण करते हैं, आत्मा के पुण्य को क्षीण करते हैं, मन बुद्धि की शक्ति को कमजोर बनाते हैं। वो 5 विषय विकार कौन से हैं? मैं बहुत हाई लेवल का नॉलेज सुना रहा हूं, मुझे लग रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ है क्या? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, डिजायर, है ना? और डिजायर्स, इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? बताइए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विश कौन सी होती है? इच्छा, डिजायर। किसी को नहीं पता है? हाँ? सब कुछ हासिल करना। क्या? सब कुछ हासिल करना। सब कुछ हासिल करना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर विषय वासना, लस्ट।
सेक्सुअल डिजायर, जिसके कारण बंगाल में हंगामा मचा हुआ है आज की तारीख में। समझ में आया? वो सभी विकारों का मुखिया है। अगर मुखिया को कंट्रोल में कर लिया ना तो उसके बाल बच्चे अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जब हमारी डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो क्रोध आता है, एंगर, और क्रोध से फिर मोह आता है, काम, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, ग्रीड, मोह माना अटैचमेंट और अहंकार। ये पांचों विकार है। और ये विकार रूपी जो विषय विकार रूपी सर्प, ऐसे जो मनुष्य है जिनके अंदर ये विषय विकार है, ऐसे मनुष्य को परमात्मा ने अपने साथ ले लिया, अपने गले में धारण कर लिया। जैसे बोलते ना, ये तो मेरे गले पड़ गई। तो भगवान शिव जब इस सृष्टि पे वर्तमान समय अभी आ चुके हैं साधारण मनुष्य शरीर में, तब जो विषय विकारी मनुष्य है वो सारे के सारे उनके नजदीक आके परमात्मा जो है उनका विष प्राशन करता है, उनके पापों को भस्म कर देता है। इसलिए दिखाया है शास्त्रों में, शंकर ने विष प्राशन कर लिया। आपने देखा है समुद्र मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और विष भी निकला, और शिव को बताया कि शिव ने विष प्राशन कर दिया। ये मनुष्य आत्मा के अंदर विषय विकारों का विष है। तो जितने भी शंकर के अलग अलग प्रतीक दिखाए, शंकर के माथे पे अर्ध चंद्रमा दिखाया। आपको पता है चंद्रमा जो है वो शीतलता का प्रतीक है, सूर्य गर्मी का प्रतीक है, हीट, और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और चंद्रमा को मन का प्रतीक या सिंबोलिज्म भी बोला जाता है। मन, किसी ने अपने सर के ऊपर जो मुकुट होता है, राजा ने कुछ लगा लिया, समझो मोर का पंख लगा दिया, या वो जो अलेक्जेंडर था उसने मुर्गे का वो पंख लगाया था। इसका मतलब है उसने विजय प्राप्त कर ली। तो शंकर के सर के ऊपर चंद्रमा दिखाया तो उसने मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात है, मन को कंट्रोल करने की बात है। तो मन रूपी चंद्रमा है, उसको कंट्रोल करने की बात है। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को विश्वनाथ कहा है। हिटलर आया, नेपोलियन बोनापार्ट आए, मुसोलिनी आए, अलेक्जेंडर आए, इन सभी ने शस्त्रास्त्रों के आधार पे, वेपन्स के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन क्या दुनिया को जीत पाए पूरी तरीके से? नहीं। लेकिन परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो योग बल के आधार से सारी सृष्टि के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शंकर का एक नाम है विश्वनाथ, द मास्टर ऑफ एंटायर वर्ल्ड। विश्वनाथ कहते हैं, नाथ माने मालिक। तो शंकर के ये जितने भी, शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया। ये जो तीसरा नेत्र है ये शिव नेत्र है, ये बुद्धि का नेत्र है, ये ज्ञान का नेत्र है। सारी सृष्टि की नॉलेज, यूनिवर्स की नॉलेज, ब्रह्मांड की नॉलेज उस एक के अंदर है। तो जब ऐसा समय आता है कि जब कलयुग में पापाचार बढ़ जाता है, तब गुप्त वेश में शिव अवतरित होते हैं। भगवत गीता में बोला है मुझ साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। मतलब हमारे माइंड एंड इंटेलेक्ट के ऊपर जो विषय विकारों का, भौतिक चीजों का जो कवर चढ़ा हुआ है, जो दीमक लगी हुई है हमारी मन बुद्धि को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, उसकी वजह से हम उसको साधारण मनुष्य तन में जब आते पहचान नहीं पाते हैं। और उसको कब आता है वो? कलातीत कल्पांतकारी, हर कल्प के अंत में आता है।
कल्प बनता है 4 युगों से, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और उसका जो अंत है उस समय वो सृष्टि पे अवतरित होते हैं। और जब धर्म की ग्लानि होती है तब पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तित करने के लिए आते हैं। इसलिए बोलते हैं जब विनाश का समय आता है, जब सारी सृष्टि में महाप्रलय होता है, तो बोलते हैं कि शास्त्रों में एक कथा बताई है कि मनु जो है, मनु ने एक नवैया ले ली और उस नवैया में 108 बीजों का चुनाव कर लिया। उन 108 बीजों को उन नवैया में रख लिया, वो नवैया बच गई और सारी सृष्टि का विनाश हो गया। और क्रिश्चियंस में एक स्टोरी बताई जाती है नूह। वो नूह जो होता है ना, उसको सब लोग समझ नहीं पाते। वो बोलता है कि अभी सारी सृष्टि में प्रलय होने वाला है, तो एक लकड़ी की नाव तैयार करता रहता है। तो जो उसकी नाव का आश्रय लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, वो बच जाते हैं और बाकी सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो ये नूह कहो, मनु कहो या शंकर कहो, शिव कहो, ये एक ही चीज है। इसलिए शास्त्रों में बोला है शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर बूढ़त सकल संसार। ये जहाज कोई ऐसा जहाज नहीं है, कोई लकड़ी का बड़ा शिप नहीं है, ये शरीर रूपी जहाज है। उसके शरण में जब आते हैं, जब वो साधारण मनुष्य तन में आता है, उसकी शरण जब लेते हैं हम ईश्वर के, तब वो हमको पार लगाता है। इसलिए बोलते हैं महाकाल की शरण में जो आएगा उसको काल क्या खाएगा। वो महाकाल है। काल का अर्थ है मृत्यु, और महाकाल मना महामृत्यु। कोरोना आया 2020 में, तो काल आया, मृत्यु आया, लाखों लोग मर गए, लेकिन करोड़ों नहीं मरे। जो महाकाल है वो ऐसी परिस्थिति आएगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स होंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा और महाविनाश बरपा होगा सृष्टि में। और ऐसे समय भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जितने भी देह के धर्म है अहंकारी, बोलते हैं मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन, इन सभी को त्याग दो और एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक के शरण में आ जाओ, मेरा एक का शेल्टर ले लो। इसलिए बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले परमात्मा शिव से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। आज हमारी विपरीत बुद्धि है, हमें नॉलेज ही नहीं है, आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है। वी आर इन द डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस, अज्ञान इसमें भटक रहे हैं हम। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? तो सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, इंजीनियरिंग का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और उससे हम दूर जा चुके हैं। और सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक नई बहस छेड़ दी है। मुफ्ती ने फैसलाबाद में कहा कि भगवान शिव ही इस्लाम के पहले धर्मगुरु हैं। कहा कि हिंदुस्तान ही मुस्लिमों की कर्मभूमि और धर्मभूमि। हमारे धर्म की शुरुआत लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे यहाँ से अच्छा है तो उसका हमारा। मोहम्मद इलियास, मुफ्ती मोहम्मद इलियास, इनका इंडिया टीवी नेशनल न्यूज चैनल पे ये उनके बयान है। तो भगवान जब आते हैं तो ठीक है, आते हैं। शिव इस सृष्टि के आदि पुरुष है, सनातन धर्म के संस्थापक है। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उसमें से जो सबसे छोटे हैं सनत कुमार, लेकिन सबसे बुद्धिमान, और सनत कुमार उससे सनातन धर्म स्थापन हुआ। तो सनत कुमार मतलब दूसरा कुछ नहीं है, शिव है। और भगवान जब आते हैं तो राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा मैं 5 मिनट में बता रहा हूं, लेक्चर को हम कंक्लूड कर देंगे। राजयोग की शिक्षा क्या है? योग
जो आज हम समझ रहे हैं वो योगासन और प्राणायाम की जो एक्सरसाइज है उसको योग समझ रहे हैं, लेकिन वो असली योग नहीं है। आज इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है, तो सारी दुनिया में ये बात फैली है कि योगासन और प्राणायाम ही योग है, लेकिन भगवत गीता में जो राजयोग की बात कही है उस योग का अर्थ है चंचल मन को आत्मा में भ्रुकुटी के बीच में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, माना राजयोग। योग माना जोड़ना, कनेक्शन, बुद्धि का कनेक्शन। आज हमारा बुद्धि का कनेक्शन किससे है? आज हमारा बुद्धि का कनेक्शन है सोशल मीडिया, है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग रील्स देखते हैं, हम जो मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, हम जो भी चीजें सुनते हैं, रीड करते हैं बुक्स को, जो चीजें हम आंखों से देखते हैं, वो हमारा बुद्धि का कनेक्शन है। तो बुद्धि का कनेक्शन हाईएस्ट, अगर चोर का संग करेंगे तो चोरी के संस्कार आएंगे, और डकैत का संग करेंगे तो डकैती के संस्कार आएंगे। जैसा संग वैसा रंग। कंपनी, कलयुग में दो दोष है, संग दोष और अन्न दोष। तो एक परमात्मा का संग हो तो ये राजयोग जो है इसकी प्रक्रिया, ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है वो आसन 4 पिलर्स पे है। वो व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है। आत्मा का ध्यान करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 4 बजे। ब्रह्म मुहूर्त के समय आप मन को एकाग्र करने का, माइंड को हेल्दी बनाने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो 4 बजे उठ जाइए और 4 से आधा घंटा, 4:30 बजे तक आप भ्रुकुटी के बीच में यह आत्मा का ध्यान कीजिए। आप बोलेंगे यह आत्मा रहती है, इसका क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और दूसरा प्रूफ है भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। यह आत्मा की टिकने की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, शरीर को, बॉडी को, फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ रहा है और उसकी इंद्रियों के भोग विलास में मस्त हो रहा है, तो मनुष्य को आत्मा का नॉलेज रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई भारत में। लेकिन आज वो फैशन बन के रह गई। आज हम उसके आध्यात्मिक सीक्रेट को, स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल चुके हैं। तो आत्मा यहां रहती है। आप इसको उत्तमांग बोलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया उसके नीचे है। आप यहां मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, और जैसे आकाश में स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे आत्मा एक स्टार स्वरूप है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है अनुरणियाम समुस्मरेत, इट इज द इनफाइनाइटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सूक्ष्म है, तो एक सूक्ष्म चीज को ध्यान करोगे तो मन एकाग्र होगा, फोकस होगा, पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। और मन के वाइब्रेशन में इतनी ताकत है, संकल्पों में इतनी ताकत है कि मां बैठी है यहाँ पे, कहां पे, कौन सी जगह, पालनपुर, और बच्चा अमेरिका में है, तो मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया और मां बच्चे को यहां से याद करती है और बच्चे को टचिंग हो जाता है अमेरिका में, वाइब्रेशन टच करते और वो बोलता है मां ने मुझे याद किया है, अपने फ्रेंड को बताता है। तो ये मन के संकल्पों की, वाइब्रेशंस की पावर है। आज हम भूलते जा रहे हैं इसको, हम साधनों में फंस गए। तो आत्मा जो है वो शरीर का मालिक है, कंट्रोलर है। हम समझते ब्रेन है वो कंट्रोलर है बॉडी का। ब्रेन इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गन। ये एक इंस्ट्रूमेंट है शरीर और शरीर की इंद्रिया, उसको चलाने वाली जो चार्जिंग है, जो एनर्जी है, वो आत्मा है। वो हमारी असली आइडेंटिटी है जिसको हम भूल चुके हैं। तो उसकी चार्जिंग रोज की रोज जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर उसकी चार्जिंग कीजिए। शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। शरीर के भोजन की नॉलेज हमको है, क्या डाइट लेना है पता है, शरीर सुंदर कैसे दिखे उसके लिए ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं हम, अच्छा बाइसेप्स ट्राइसेप्स रहे इसलिए जिम भी जाते हैं। शरीर की सारी नॉलेज है। बीमारी आती है डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मन बीमार होता है
तो उसके डॉक्टर्स का हमें पता नहीं है। स्वयं परमात्मा जो स्वयं आध्यात्मिक नॉलेज देता है वो डॉक्टर है सबसे बड़ा। तो आत्मा की जो नॉलेज है उसे ही अध्यात्म कहते हैं। तो आत्मा का जो भोजन है वो अलग है शरीर से, उसका भोजन है योग और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे रोज सवेरे स्नान करते हैं, शरीर का मैला साफ करते हैं, वैसे आत्मा और मन बुद्धि के ऊपर जो रोज मैला चढ़ रहा है उसकी साफ सफाई हम करते नहीं है, उसकी क्लींसिंग, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हम करते नहीं है। घर के अंदर रोज कचरा साफ करते हैं 2 बार, फिर डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन दूसरे दिन डिस्पोज ऑफ करते हैं, स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है। लेकिन मन बुद्धि के ऊपर जो रोज कचरा जमा हो रहा है, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। और इन तीनों बंदरों को हम रोज वायलेट करते हैं, रोज गंदगी लेते हैं समाज से, आजू बाजू से, और ये माइंड को हमने डस्टबिन बना के रखा हुआ है, मन और बुद्धि को, और उसकी वजह से हम दबे हुए। वो बर्डन है एक प्रकार का। उसको आप जब क्लींसिंग करोगे, उसको कचड़े को साफ सफाई करोगे, तब देखो आपके अंदर नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस, सुख और शांति। अभी हम खींचतान के सुख शांति ले रहे, वो भी नहीं मिल रही है हमको। साधनों से ढूंढ रहे, सोचते कि कोई अच्छा फ्रेंड कर देंगे, फ्रेंड में मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो भी धोखा दे देता है, वो भी दुख देने के निमित्त बन जाता है। हम परिवार में ढूंढते हैं, रिश्तेदारों में ढूंढते हैं, वहां भी 100% सुख एंड हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो आत्मा का भोजन हम भूल चुके हैं, उसकी वजह से आज हम दुखी अशांत हैं। तो आत्मा का भोजन राजयोग की शिक्षा द्वारा दिया जा रहा है। शिव स्वयं आके टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सदगुरु बनके ये आत्मा की नॉलेज दे रहे। ये स्वस्तिक का जो चित्र है ये 4 युगों का सिंबोलिज्म है, और 4 युगों में जो लास्ट युग है कलयुग, और कलयुग का भी जो लास्ट समय है वो संधिकाल का समय है, पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। इन दोनों को जोड़ने वाला वो समय है। मैंने बताया था आपको 3rd वार के नजदीक हम खड़े हुए। एक वीडियो देखिए आप। वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी शांति स्थापन नहीं हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था भी फेल है आज की तारीख में। रशिया और यूक्रेन पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, पैलेस्टाइन और इजराइल में लड़ाई चल रही है, और हम 3rd वर्ल्ड वार के कगार पे खड़े हुए हैं। और ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है। ऐसे समय बहुत सारे जो बड़े बड़े भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस एक फेमस भविष्यकार है, उनकी भविष्यवाणियां बड़ी पॉपुलर है, आप गूगल में देख सकते हैं। नॉस्ट्राडेमस, किरो किड, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, इसमें भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश की धरती पे एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे सीक्रेट्स खोलेगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स सरप्राइज हो जाएंगे। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर, ऐसी आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, ऐसा राजयोग सिखाएगा सारी दुनिया को कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी और भारत विश्वगुरु बन जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत वो स्थापन करेगा और लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।
धन्यवाद सर। अब मेरा आग्रह रहेगा मैम डॉक्टर शिल्पी जी से कृपया मंच पे आएँ और धन्यवाद प्रस्ताव रखें। धन्यवाद। नमस्कार। धर्म पर आस्था होना अलग है, लेकिन धर्म का ज्ञान होना एक अलग बात है। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हमें आपस में द्वेष या बैर किसी से रखना है। हर धर्म ईश्वर में, चाहे वे कोई भी धर्म हो, आस्था का संदेश देता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सनातन धर्म का संस्थापक कौन विषय पर हमने आज एक सेमिनार का आयोजन जो ये हुआ, आपने सबने सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने अध्यात्म, ध्यान इस बारे में ज़रूर आज के वक्ता हमारे पीवी के अमोल भाई जी से बहुत कुछ सीखा होगा और आप जीवन में उसे अपनाने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे, ऐसी हम सभी आशा करते हैं। आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी पुरातन संस्कृति को भी साथ में लेकर चलना है। ये आज के सेमिनार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। साथ ही सनातन धर्म क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में भी हम सब ने जाना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के सेमिनार के आयोजन के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का। साथ ही मैं धन्यवादी हूँ भाई अनमोल जी की, मैं धन्यवादी हूँ अंशु बालाजी की, बहन सरिता शर्मा जी की, और मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगी सीमा शर्मा जी का, जिनके सहयोग से हमें आज इतना अच्छा वक्तव्य सुनने के लिए मिला। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।